खून के द्वारा आपके पवित्र पवित्र चरणों पर आपकी आराधना करते हैं। आपकी पवित्रता के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपके बड़े ऊंचे नाम के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पुत्र, हे सेनाओं के यहोवा, आपके बड़े लहू के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा आज भी बड़े बड़े काम होते हैं। प्रभु, आप उसे मिलते हैं जो आपको ढूंढता है। प्रभु, जो आपको पुकारता है, आप उसके पास आते हैं। आज की रात हम आपके कलवरी खून के द्वारा आपकी आराधना करते हैं। और पवित्र प्रभु यीशु, सेनाओं के यहोवा, अनगिनत लोग दुखी हैं, अनगिनत लोग परेशान हैं, लेकिन प्रभु, आपका वचन कहता है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। प्रभु, आज की रात हम आपके चरणों पर आपके बच्चों को ले आते हैं और आपका वो महान टच प्रभु आपके लोगों पर इन द नेम ऑफ जीसस हर एक प्रॉब्लम आउट की जाए, हर एक दर्द आउट किया जाए, हर एक बीमारी आउट की जाए, हर एक समस्या आउट की जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा आज की रात प्रभु, जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं या कनेक्ट हो रहे हैं, पवित्र आत्मा एक एक को स्पर्श करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा। ओ जीसस, तेरी स्तुति हो। ओ फादर, आपकी स्तुति हो। ओ पिता यहोवा, आपकी स्तुति हो। ओ सेनाओं के यहोवा, आपकी स्तुति हो। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। प्रभु, आपके ब्लड को हम लगाते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के महिमित नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। ओके, हम कुछ गीत गाएंगे बहन मंजू के साथ।
ओके, सुलोचना बहन आप गीत गाइए। जी सिस्टर।
ओके, सब बोले हालेलुया। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। अगर कोई गवाही देना चाहेगा तो इस प्रार्थना के बाद जरूर गवाही दीजिएगा। आदरणीय प्रभु, आप आज भी बड़े काम करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आत्मा आप आज भी सुरक्षा देते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु, आज की रात जो लोग कनेक्टेड हैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम तेरे लहू में समर्पित करते हैं। ओ माय लॉर्ड, यहोवा पवित्र आत्मा, आप स्वर्ग झुकाकर अपने लोगों को टच करें। इन नेम जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो लोग सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में नए गिफ्ट आ जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, जो लोग कनेक्टेड हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए गिफ्ट प्राप्त करें। इन द नेम ऑफ जीसस, बेस्ट प्रभु तेरी ओर से आता है।
प्रभु तेरे लोगों के लिए बेस्ट किया जाए, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, 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 आमीन। ओके, कोई गवाही देगा? ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। ओके, सब बोले हालेलुया। ओके, ओके, कोई और गवाही देगा? जी। ये खाना शुरू करवा।
ओके, सब अपने सरों पर हाथ रखें। ओके, प्रार्थना करेंगे, सब अपने सरों पर हाथ रखें। इन द नेम ऑफ जीसस, पिता, आपने आज की रात हम सबको कनेक्ट किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, जितने आपके बेटे बेटी कनेक्टेड हैं, जिनकी कर्जे की प्रॉब्लम है, वो अगले 7 दिन में कर्जा भी समाप्त हो जाए। जिनकी प्रॉब्लम है आमदनी नहीं, वो अगले प्रभु 7 दिनों में अपनी इनकम को आता हुआ देखना शुरू करे। प्रभु, जिनका काम नहीं, उनका काम खोल दिया जाए। और आज की रात वचन पर भारी आशीष दे प्रभु। इनके परिवार की, रिश्तेदारों की, मित्रों की, जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, वो यीशु मसीह के नाम से दूर जाती रहे। लॉर्ड, दया करो। आमेन। ओके, आज की रात आप मेरे साथ पढ़िए लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय और उसका 10-11 वचन। लिखा है, प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक एक नगर को ले गया। ये एक अलग पैराग्राफ्स है जिसमें बहुत खुशी मिलती है। वचन कहता है, लौट कर प्रेरितों ने प्रभु को सारी बातें बताई, प्रभु हमने क्या क्या किया। आमेन। क्योंकि 9 अध्याय 1, 2, 3 वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, और क्या कहकर भेजा, लिखा है, फिर प्रभु यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। और उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए न तो कुछ लेना, और न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया, न 2-2 कुर्ते। और ऐसे प्रभु ने उनको भेजा और बीमारियों पर अधिकार दिया, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया, और चेले चले गए। अब वो चेले आकर प्रभु को सारी बातें बताते हैं। आमेन। 9 अध्याय और उसका 10 वचन कहता है, प्रेरितों ने लौटकर प्रभु को सारी बातें बताई। प्रभु यीशु, हम उस गांव में गए थे, प्रभु यीशु हम वहां वहां गए थे। तो प्रभु ने अलग करके बेतसैदा नामक एक नगर को ले गया। जो प्रभु के काम कर रहे, ईमानदारी से आकर प्रभु से मिल रहे हैं, तो प्रभु उनको अलग लेके जाता है। आमेन। शांति के स्थानों में। अब देखिए, प्रभु तो अपने प्रेम में और दया में उन्हें लेकर के गया। अब वहां क्या होता है, लिखा है, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला, और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। आमेन। प्रभु कैसे मिला? हैप्पी, खुश होकर, गुस्सा होकर नहीं, है ना। जैसे कोरोना वायरस चल रहा था, हर आदमी हमसे मिलना चाहता था। मैं तो मिलने को तैयार हूँ, लेकिन कई लोगों को डाउट था, बहुत लोगों को डाउट था, हर जगह डर था कि एक से लग गया तो फिर दूसरे को लग जाएगा, है ना। हालेलुया। ऐसे माहौल में भी प्रभु यीशु हर आदमी से मिलने को तैयार है। आमीन। आज की रात प्रभु आपसे मिलकर खुश होगा, आपकी आवाज सुनकर खुश होगा, आपकी प्रार्थना सुनकर आपके पास आएगा। वचन बताता है, प्रभु यीशु उनसे खुश होकर मिले, आनंद के साथ मिले, और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें की, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। आमीन। कई बार ये होता है, रे भाई प्रभु स्वर्ग ले जाएगा, चंगा नहीं करता। कई बार होता है बस प्रभु चंगा करेगा, नहीं, प्रभु आपको सुरक्षा भी देगा,
चंगाई भी देगा और आपके भविष्य की सारी चीजें ठीक करेगा और आपको एक दिन स्वर्ग में भी रखेगा। आमीन। अब जैसे प्रभु उनको हील कर रहा था, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार सुना रहा था, अब देखो चेले क्या करते हैं। हालेलुया। लिखा है 12 वचन में, जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने का स्थान और भोजन का उपाय करे, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में है ना। समटाइम आदमी अपने आप को बेटर समझने लगता है। हालेलुया। समटाइम हर आदमी ऐसा मोमेंट आता है कि आई एम एवरीथिंग, मैं तो सब कुछ हूँ। हालेलुया। और एक विश्वासी भी ऐसी भूल करने लगता है। और चेले विश्वासी हैं और चेले प्रभु के साथ हैं और चेलों को प्रभु यीशु ने भेजा था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह चेलों की बात सुनने और चेले कह रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है, क्या करना है ना। चेले प्रभु को बता रहे हैं। मतलब देखने में सुनने में बहुत अलग लगता है। हालेलुया। देखिए उत्पत्ति में क्या हुआ, 2 अध्याय और उसका 25, 24 और 25, 22 से पढ़ेंगे, 22, 23, 24, 25। यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे, पर वे लज्जित न थे। यहाँ पर आदम अभी अभी अपनी वाइफ को देखता है और डिसीजन देने लगता है, अलग अलग बातें कहने लगता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की सुननी है, परमेश्वर के अधीन रहना है। आमीन। चेले जैसी वर्क करके आए, अब अपने आप को बेटर सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि वी आर समथिंग, हम तो कुछ हैं। और वो प्रभु यीशु से देखे क्या बातें बताते हैं। उन्होंने कहा, भीड़ को विदा कर, नंबर 1। नंबर 2, चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने का स्थान और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। उनके पास प्रभु ने जब उनको भेजा 9 अध्याय के 1, 2, 3 वचन में, देखो क्या दिया। फिर प्रभु यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। ये उनके पास सामर्थ थी, लेकिन उनके पास समझदारी नहीं छलक रही। हालेलुया। मतलब एक वो बात जो एक विश्वासी में भरोसा या ठहराव या प्रभु की ओर देखना, प्रभु को प्रभु ही मानने की बात नहीं है। हालेलुया। वो सब कुछ जानते हैं, बेस्ट है, लेकिन वो 9 अध्याय के 12 पद में भूल गए कि हम किससे बात कर रहे हैं। हालेलुया। वो कहते भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने का स्थान और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में है ना। उन्होंने ये बात कही। हालेलुया। वो प्रभु, उन्हें ये नहीं पता रहा कि हम किससे बात कर रहे हैं, है ना। उन्हें एक बार भी नहीं सोचा हम जिसके साथ हैं, है ना, वो कौन है। देखिए पहले पढ़े मेरे साथ लूका 8 अध्याय और उसके अंतिम वचन में क्या लिखा है। लिखा है 8 अध्याय और उसका 40 से लेकर कोई 56 तक पढ़े हैं।
आमेन। हम इस पैराग्राफ्स में देखते हैं बहुत बड़ा काम है। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है यहाँ एक स्त्री है जिसका सारा पैसा एक इलाज में चला गया, कुछ भी नहीं उसके पास बचा। हालेलुया। और इसी में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उन सब से मिल रहा था जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी बीच में एक और बात को देखते हैं कि एक आदमी का नाम यायर है। हालेलुया। और वो आराधनालय का सरदार है। हालेलुया। वो भी प्रभु यीशु का वेट कर रहा है। उसकी बेटी बीमार है। प्रभु तब तक उससे मिलता, उसकी बेटी मर गई, लेकिन प्रभु को उसने पुकारा है तो प्रभु उसके घर आया। कितनी बड़ी बात है। फिर उसकी बेटी को चंगा किया, मतलब जिंदा किया, और उसको कहा खाने को भी दिया जाए। जब आपकी और मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु है तो हमारे पास बहुत सताव, टेंशन, बहुत चिंता, बहुत बुरी बुरी हैबिट, शैतान के थॉट, लेकिन हमें प्रभु यीशु को देखना है। आमीन। उन सब को क्रॉस करके हमें प्रभु यीशु को देखना है। आमीन। प्रभु यीशु को देखना है। आमीन। चेले यहाँ ये सारी बातें देख कर गए, लेकिन जब उनकी बारी आई तो वो भूल गए कि हम किससे बात कर रहे हैं। वो कहते हैं भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने का स्थान और भोजन का उपाय करे, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में थे। क्या आप सोच कर देखें, क्या चेलों को यही प्रार्थना उनसे करनी चाहिए थी प्रभु से, या कुछ और कहना चाहिए था? आमीन। हालेलुया। है ना। जब आप प्रभु यीशु के साथ हैं, जब आप प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं वचन पर, है ना, जब आपके पास रेमा वर्ड है, जब आपके पास लोगोस वर्ड है, जब आपके पास प्रोमिसेस है, जब आपके लिए प्रोफेसी है, जब आपके लिए चंगाई की सामर्थ है, जब आपके लिए सब कुछ है, तब आपको डरना और चिंता एक तरफ कर देनी चाहिए। आमीन। चले देखे प्रभु से कहते हैं, स्वयं राजाओं के राजा से एक बात कहते हैं कि प्रभु, है ना, मतलब वो सलाह दे रहे हैं या ऑर्डर दे रहे हैं। आप सोच कर देखें प्रभु उस माहौल में भी उनसे क्या कहता है। प्रभु ने उनसे कहा, 13 वचन कहता है 9 अध्याय का, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। ये चेलों का पहले थॉट्स था। अब
रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर सो सलाह दे रहे हैं। ये देखो उन्होंने क्या कहा, है ना? हालेलुया! आज भी कितने परिवार्स के अंदर कुछ दिन बहुत मोटिवेशन रहता है। जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट, बहुत बहुत एग्री रहते हैं। लेकिन थोड़े दिन फिर वो भागने लगते हैं, प्रार्थना भवन से भागते हैं, फिर वो भागते हैं, भागते हैं, भागते हैं। चेलों को प्रभु ने पावर दी, अधिकार दिया, सब कुछ दिया, और अभी भी चेले प्रभु को ना पहचान कर अपने विचारों में लगे हैं। हालेलुया! देखो वो प्रभु से क्या विचार देते हैं, वो कहता है 13 वचन में, प्रभु ने फिर उनसे एक ही बात की, तुम ही दो इन्हें खाने को, है ना? अब वो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। अभी उन्होंने बेटर दूसरा रास्ता दिया, है ना? जब आपको एक जगह से आराम नहीं हो रहा, तो आप सीधा प्रभु यीशु के पास आ जाए। आमीन। जब आपका काम एक बार नहीं बना, तो आप सीधा उपवास, प्रार्थना प्रार्थना के घर में आ जाएं। हालेलुया! तब तुरंत आप कनेक्ट हो जाएं। आमीन। प्रभु के जन से कनेक्ट हो जाएं। आमीन। क्या होता है, ये अभी भी प्रभु से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, है ना? ऐसे लगता है ये प्रभु से अभी भी पूरी तरह सही से कनेक्ट नहीं हो रहे। उन्होंने रियल सिचुएशन बताया, उन्होंने कहा, प्रभु हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है ना? जैसे कितने काम हैं जो हमें लगता है इसी तरीके से होंगे। आमीन। जैसे दुनिया का एक फंडा है, विदाउट मनी कुछ नहीं हो सकता, है ना? ये ये दुनिया में कहा जाता है। हालेलुया! है ना? ये कितनी बार कहा जाता है। हालेलुया! एक भाई का बेटा बीमार था और वो बहुत सीरियस कंडीशन में था, बहुत ज़्यादा। उसने प्रार्थना भवन में फ़ोन किया, तो बताएं क्या करें? हमने कहा, आप अगर आ सकते हैं तो आप लेकर आ जाएं। उसने कहा, नहीं सर, हम हॉस्पिटल के नज़दीक हैं। तो हमने कहा, आप जाइए। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। उन्हें लगा कि शायद हम कुछ उनको पैसे के रूप में हेल्प करेंगे, और हमने कहा कि भाई, पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन आपके लिए घोषणा कर रहे हैं, आप जाइए। हालेलुया! आप चले जाओ, प्रभु आपके लिए कुछ कर देगा, मैं आत्मा में देख रहा हूँ। वो हॉस्पिटल के जाने तक भी इसी शंका में रहे, है ना? लेकिन जैसे उसके लिए प्रार्थना की गई, ऑन द स्पॉट एक उसका रिलेटिव आकर बोला, प्लीज कम इन, आप तो अंदर आ जाएं। सारे पेपर्स भर दिए गए, बिल्स भर दिया गया। हमारे आंखें सिर्फ एक या दो रास्तों को देखती है, हमारे कान बस एक दो आवाज को सुनते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अलग तरीकों से काम करता है। प्रभु ने क्या कहा चेलों से? तुम ही खाने को दो। अब चेलों ने क्या अपने रास्ते बताए, प्रभु हमारे पास तो बस इतना सा है, और कहा, प्रभु अगर हम बाजार में जाए तो ये हो सकता है। हालेलुया! इससे अलावा तो कोई और रास्ता नहीं। आमीन। आपके पास वचन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया! आपके पास पवित्र शास्त्र का वचन होना बहुत जरूरी है। आपका बार बार प्रार्थना में जुड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया! जब आप वचन को सुनते हैं, बार बार प्रार्थना में आते हैं, गवाहियां सुनते हैं, तो एक नई जिंदगी उतर कर आती है। हालेलुया! देखिए, पढ़े दूसरा राजा 4 अध्याय। दूसरा राजा 4 अध्याय। और उसका 38 से लेकर और लास्ट तक पढ़ेंगे हम।
आमीन। बस लिखा है 38 से लेकर और 41 यानी 41 तक। तो कि परमेश्वर के दास एलिशा ने कहा कि आइए आज हम सब भविष्यद्वक्ताओं के लिए खाना बनाते हैं। जितने लोग यहाँ काम करते हैं, जितने लोग यहाँ प्रार्थना में आए, इन सब के लिए आज खाना बनाया जाए। आमीन। अब जैसे ही देखा गया कि रसोई में तो बहुत थोड़ा खाना है, तो कोई क्या करता है, खेत में जाता है, दौड़ कर ले आता है और कुछ साग पात, हरी सब्जी कुछ ऐसी कर देता है जिसमें जहर था। हालेलुया। और जैसे उन्होंने खाना शुरू किया तो देखा, आवाज आई कि भाई यहाँ तो जहर है। हालेलुया। अब वो फिर वापस प्रभु के जन के पास आए। उनमें से कोई आया होगा, मैं सोचता हूँ, कुछ तो क्या पता क्या सोच रहे होंगे। हालेलुया। और जैसे ही वो उसके पास आए तो उसने कहा कि मेरे पास मैदा ले आओ। हमें पता लगता है मैदा पहले भी था ऐसे। आमीन। अब जैसे वो उसमें डालता है प्रार्थना करके तो जहर गायब हो जाता है। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं प्रार्थना कर रहे हैं, पानी ले ले, प्रार्थना कर रहे हैं, ऑयल ले ले। कई बार एक विश्वासी को लगता है, आम आदमी को लगता है इससे क्या होगा। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु के नाम से घोषणा की जाती है तो जहर भी मीठा बन जाता है। आमीन। अब वो जहर कहाँ चला गया, है ना? वो जहर किस चीज में कन्वर्ट हो गया। हालेलुया। देखिए नेक्स्ट भी पढ़े, उसमें क्या लिखा है। 42। पढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। ये प्रभु यीशु का वचन ऐसे समझाता है कि वहां की स्थिति क्या थी। हालेलुया। उनके पास है ना 20 रोटियां आई। हालेलुया। और कितनों को दी गई वो, है ना? 100 लोगों को। हालेलुया। अब आप सोचो कितनी रोटियां एक के पास आई होगी, है ना? है ना? यानी कि 5 लोगों के पास एक रोटी आई होगी। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास वो लोग थे तो देखो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु, हमारे पास तो केवल क्या क्या राशन है, क्या क्या चीजें हैं। उन्होंने कहा 5 रोटियां और 2 मछलियां आई है। हालेलुया। उन्होंने कहा या हम जाकर सब लोगों के लिए भोजन मोल ले आए। आमीन। लेकिन बाइबल कहती है 6 अध्याय मत्ती, प्रभु यीशु का वचन बताता है जो मंदिर से बड़ा है वो तुम्हारे सामने खड़ा है। हालेलुया। है ना? प्रभु यीशु ने कहा जो सब चीजों से बड़ा है वो तुम्हारे सामने है। यानी प्रभु यीशु मसीह हर चीज का अधिकारी है। इफिसियों 1 अध्याय कहता है सारी प्रधानताएं उसके अधीन है। वो इसलिए आया है कि तुम सूर्य के समान चमको। आमीन। वचन कहता है, प्रभु यीशु ने उनसे देखो क्या कहा। 14 वचन 9 अध्याय का।
प्रभु यीशु ने कहा, हालेलुया, लिखा है, क्योंकि वहां पर लगभग 5,000 पुरुष थे और उसने अपने चेलों से कहा उन्हें 50-50 करके पांति पांति यानी लाइन से बैठाओ। वहां 20 है ना, 20। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ की कंडीशन अलग है। आमीन। देखिए कितने लोग हैं, 5,000, और कितनी रोटियां हैं, 5 रोटियां हैं। अब प्रभु कह रहा है सबको लाइन से बिठाओ, है ना। हाथ कांप रहे होंगे, कैसे बांटेंगे, किसको क्या देंगे। चेले बुड़बुड़ा रहे होंगे, आज तो प्रभु शायद बेइज्जती होगी। और सोच रहे होंगे ये तो 5,000 भाई हैं, अभी बहनें भी हैं, बच्चे भी हैं, है ना। कई बार जब प्रार्थना में कुछ ऐसा भयंकर दुष्टात्मा जिन आ जाता है तो सबके पांव कांप उठते हैं। हम एक जगह मीटिंग कर रहे थे, तो वो जिसके अंदर ऐसी रूह थी, दुष्टात्मा थी, उसने कहा कोई भी सामने आ जाओ, मेरे सामने टिक नहीं पाएगा। और उसने कहा जो मेरे सामने आएगा आज की रात ही मैं उसका बिस्तर घर सब उलट दूंगी। और जो पास खड़े 3-4 व्यक्ति थे, भाई इसने सच में जो भी आया उसका उलट दिया। मैंने कहा जी यीशु मसीह नासरी के सामने आएगी और ये खुद ब खुद हमेशा के लिए नरक जाएगी। हालेलुया। और वही हुआ। उस दिन वो परिवार बचाया गया और वो सारी अंधकार की शक्तियां नरक गई। आमीन। आप जिसके पास आए हैं वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका वचन बताता है हमें डरना नहीं, कांपना नहीं, हमें लड़खड़ाना नहीं। वचन कहता है प्रभु यीशु ने कहा कि उन्हें 50-50 करके लाइन से बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। अतः सब खाकर तृप्त हुए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु इन फास्टिंग के दिनों में आपको इससे भी बड़ी बरकत देगा। आमीन। आपके सारे ऑपरेशन, कर्जे, निराशा सब फायर की जाएंगे। आमीन। और आप 2023 में एक विजय की भूमि पर रहेंगे। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा ही लोगों को बचाएगा, आपके द्वारा ही प्रभु बड़े काम करेगा, आपके द्वारा ही प्रभु अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा, आपके द्वारा ही प्रभु पीढ़ियों को बढ़ाएगा। बाइबल बताती है जब पतरस सुसमाचार लिख रहा था, प्रभु की ओर देख करके पत्र को छाप रहा था, 2 अध्याय का 8 और 9 वचन कहता है, पहला पतरस 2 अध्याय लिखा है, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर, हालेलुया, ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्या उपाधि प्रभु ने? तुम चुना हुआ वंश हो, है ना। जिसको बच्चे नहीं आप उससे कहे बहन तुझे बच्चे होंगे ही होंगे। आमीन। जिसको घर नहीं उससे कहे प्रभु तुझे घर देगा ही देगा। आमीन। क्यों? क्योंकि उसके वचन में बातें लिखी है। वो कहता है राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है ना। प्रभु ने आपको, इफिसियों 4 अध्याय कहता है कि तुम पहले अंधकार ही थे। हालेलुया। वो ये नहीं कहता अंधकार में थे, वो कहता अंधकार ही थे, डार्क प्लेस, बस पूरा अंधकार थे। लेकिन अब आप क्या हो? रोशनी हो। आमीन। अब आप उसके गुण प्रकट करने की सामर्थ पाए हुए लोग हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। आदरणीय प्रभु यीशु,
हम एक बार फिर उन सारे परिवारों को आपके चरणों में सौंपते हैं जितने उपवास में हैं। प्रभु, उन सारे परिवारों को आपके हाथ में सौंपते हैं जो आज की रात जुड़े हैं, वचन सुन रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं, आपको भेंट भेज रहे हैं, आपके गीत गा रहे हैं। प्रभु, उन सबों को आप टच करें, ब्लेस करें, छुड़ाएं और नई आशीषों में जोड़ें। जिस जिसको दर्द है वो इसी समय दर्द से आजाद हो जाए। जो चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, वो इसी समय उठे और चले फिरे। जिसकी आंखों में परेशानी है वो अपनी आंखों की चंगाई को प्राप्त करे। हर एक सर का ऑपरेशन, पैरों का ऑपरेशन, पेट का ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन, सब यीशु के लहू से धुल जाए। प्रभु, पवित्र आत्मा आप टच करे। यीशु मसीह के नाम से कानों की बीमारियां, गर्भ की बीमारियां सब समाप्त हो जाए। प्रभु यीशु, आपके लहू में हम समर्पित करते हैं। सेनाओं के यहोवा आपके राज्य में जोड़ देते हैं। प्रभु, आपका वो पवित्र पवित्र नाम इन लोगों पर आशीष के रूप में अप्लाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस उठ जाएंगे, उस अंधेरे स्थान से उठ जाएं, उस गरीबी के स्थान से उठ जाएं, उस पापमय व्यवस्था से बाहर आ जाएं, उस पापमय रिलेशन से बाहर आ जाएं, उस पापमय सोच से बाहर आ जाएं। होली गोस्ट सपोर्ट करो, पवित्र आत्मा सपोर्ट करो, प्रभु यीशु सपोर्ट करो, अपने बेटे बेटियों को सपोर्ट करो। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के लिए मैं घोषणा करता हूँ, ये सब बहुत मीठी नींद का अनुभव करे। ये सब बहुत मीठी नींद का अनुभव करे। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज कल परसों मिरेकल मनीज प्राप्त करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इनके हाथ में, अकाउंट में मिरेकल मनी उतर आए। ये स्वयं बड़ी गवाहियां दे, ये सब बड़ी गवाहियां दे। प्रभु, ये सब बहुत लोगों को तुझ में जोड़े। इन द नेम ऑफ जीसस, कोई भी एक्सीडेंट में, बीमारी में, वायरस में जाने ना पाए। एक स्वर्गदूत 24 आवर इनकी सपोर्ट करे। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के महिमित और ऊंचे नाम में हम प्रार्थना करते हैं। सब कहें आमीन, 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 आमीन। ओके जी, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।